जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहां पर आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा। आपका अरेंजमेंट कंप्लीट है। क्वेश्चन पूछा गया कि कितने एच और सी के बीच में है, तो एच और सी की बात अगर हम लोग करें तो एच यहां है, सी यहां है। यहां काउंट करोगे तो भी 3 होगा, यहां काउंट करोगे तो भी 3 होगा। बी ऑप्शन आपका बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ, बोलो भाई इसका आंसर कौन सा, चौथा ऑप्शन। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना बच्चे। एक क्वेश्चन रहेगा नॉन वर्बल का, एक क्वेश्चन रहेगा, इसको देखो तरीका बता देता हूं तुरंत उड़ाने का, और यही तरीका तुम लोग इस्तेमाल करना। पहले को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना, तीसरे को चौथे के साथ कनेक्ट कर देना, और पांचवें को आगे उत्तर आकृति से कनेक्ट कर देना, और किसी एक जगह की पिक्चर को पकड़ लो। जैसे इस कॉर्नर की पिक्चर को तुम पकड़ लो, तो पहले से दूसरे में इस कॉर्नर वाली पिक्चर जो है मिडल में आ जाती है, फिर तीसरे से चौथे में कॉर्नर वाली पिक्चर मिडल में आ जाती है, फिर पांचवें से छठे में कॉर्नर वाली पिक्चर मिडल में आएगी। इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ, ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म, इसमें भी दिया हुआ है। अब जरा देखो ध्यान से, एक पिक्चर के बेस पर आपका आंसर आ जाएगा और आपके आंसर्स बन जाएंगे। पहले से दूसरे में जब आप जाते हो तो आप क्या देखते हो, ये वाली पिक्चर नहीं है, बाकी देखो सारे पिक्चर आपको दिख रहे हैं, सी सिर्फ नया है। तीसरे से चौथे में आप जा रहे हो तो ये पिक्चर नया है, बाकी सारे देखो आपको दिख रहे होंगे अगले में। अब इससे आगे जाओगे तो नई आकृति देखना है। एस के का यूज हो चुका है, खत्म। डैश का यूज हो चुका है, खत्म। अब आपके पास एक इक्वल्स टू नया पिक्चर है, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा आपका आंसर। सिर्फ 2 पिक्चर के बेस पे आपका आंसर बच जाएगा, केवल 2 पिक्चर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, पहले को दूसरे के साथ कनेक्ट करना, तीसरे को चौथे के साथ कनेक्ट करना, पांचवें को छठे के साथ में। फिर से एक बार बोलो, बोलो, सर को बताने में दिक्कत नहीं है, तुम लोग सीखो। देखो पहले से दूसरे में देखो, इस कॉर्नर की पिक्चर को हमने पकड़ा है, जेड यहां पे कहां पर आ गया, बोलो, मिडिल में आना, बोलना है बेटे। जेड कहां पे आ गया, ट्राइंगल कहां पर आ गया, आगे सी भी कहां आएगा, बीच में, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, और इसमें भी दिया है। 2 ऑप्शन आपके बाहर हो गए, बोलो यस सर। अब आप क्वेश्चन को देखो, बस एक पिक्चर का आपको ध्यान रखना है बच्चे। देखो यहां पे पहले से दूसरे में इस कॉर्नर पे नई पिक्चर आती है, बाकी सारे पिक्चर रिपीटेड हैं जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं। तीसरे से चौथे में देखो ये वाली पिक्चर नहीं आ रही है, बाकी सारे पिक्चर रिपीटेड है, यहां पर देख लो। अब आगे भी जो आएगा, कॉर्नर पे जो आएगा वो नई पिक्चर आएगा। एस का प्रयोग क्वेश्चन में हो चुका है, दोबारा नहीं आएगा। और सी वाला ऑप्शन किसमें था, इसमें देखो ये वाला पिक्चर आ चुका है, ये भी दोबारा नहीं आएगा। अब एक नया पिक्चर यहां पर आना था, इक्वल्स टू यहां पर आपको कहीं नहीं दिख रहा है, यानी नई पिक्चर आपकी इक्वल्स टू हुई, एक ऑप्शन बनेगा आपका आंसर। बताओ, कंपैटिबिलिटी है दिया हुआ, आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आपको तीसरा, 7वां, 8वां और 10वां निकालना है। तीसरा एम है, 7वां 4 5 6 7 आई है, 8वां बी है, और 10वां एल है। अब इसको कह रहा है कि इससे अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। अगर क्वेश्चन में एक से अगर कोई शब्द नहीं बनता है तो आपका आंसर उत्तर होगा, एक्स होगा, और यदि एक से अधिक बनता है तो आपका आंसर वाई होगा। अब यहां पर बताओ, MIBL से कौन सा बनेगा वर्ड, लिम्ब बनेगा, एक ही वर्ड बनेगा। बॉडी पार्ट से पैर में होता है लिम्ब, लिम्ब यहां पर बनेगा। अब देखो, अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन होगा। अंतिम अक्षर कौन सा है, बी है, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
LIMB, बस एक वर्ड बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। आओ भाई बताओ इसका, ये तो बना लोगे। क्या होगा? ये सारे ट्री के पार्ट हैं, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ब्रांच हो गया, तो आंसर कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। आओ जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके AER से सबसे पहले क्या बनेगा? आर बनेगा, और दूसरा वर्ड कौन सा बनेगा? ईयर बनेगा। दो शब्द यहां पर बनेंगे, सी ऑप्शन। क्या? एरा युग को कहते हैं। हाँ यार, एरा भी होगा। एरा का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, युग को कहते हैं। ठीक है भाई, फ्री हो जाएगा, एरा होगा। हिंदी लिख लेना, एरा का युग। नहीं कहते मौर्यन एरा, मौर्यन एरा बोलते हैं, यानी मौर्य युग। एरा का मतलब युग है। ठीक है, बताओ अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? आंसर आपको सही लग रहा है क्या? इसके ऑप्शंस गलत हैं। टी की जगह पे जे कर देना, यहां पर जे कर देना। अगर जे समझे थे तो गलत समझे थे, क्योंकि वहां में टी लिखा हुआ था। देखो भाई, 6 और 2 8, 9 - 2 7 हो गया, 14 और 2 16, 5 और 3, एक बार प्लस कर रहे हो, एक बार माइनस कर रहे हो। 6 में 8 यहां पर प्लस हो रहा है, 9 में 7 यहां पर माइनस हो रहा है, 14 में 16 यहां प्लस हो रहा है, 5 में 3 यहां पर माइनस हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बना लेना, बी ऑप्शन बनेगा आपका आंसर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत बढ़ता है? जमीन के नीचे कौन बढ़ता है? तो जमीन के नीचे कौन सा बढ़ता है भाई? पोटैटो है। पोटैटो की हिंदी क्या होती है? आलू होती है। और आलू को क्या कहा जा रहा है? केला कहा जा रहा है। आंसर क्या होगा? डी। बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 8 और 9। अब कहा गया कि नई व्यवस्था में दाएं से दूसरे और बाएं से चौथे, तो 8 में 4 माइनस करोगे, फोर होगा। ठीक है, बताओ। टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन सब है। क्या दिया भाई? सबसे पहले एडजेक्टिव लिख दो, जो लिखा है उसको लिख दो। और क्वेश्चन में क्या क्या गया? वॉवेल को नेक्स्ट लेटर के साथ आपको करना है। तो ए के बाद क्या होता है? ई के बाद क्या होता है? आई के बाद क्या होगा? ई के बाद क्या होगा? एफ कर दिया आपने। और कॉन्सोनेंट को कहा गया पहले वाले लेटर के साथ में। डी से पहले क्या आएगा? जे से पहले क्या आएगा? सी से पहले क्या आएगा? टी से पहले क्या आएगा? वी से पहले क्या आएगा? अब आपको क्वेश्चन में कहा गया नई व्यवस्था में कितने स्वर मौजूद हैं? तो नई व्यवस्था में एक आई आपको मिलता है, एक यू आपको मिलता है, 2 बनेगा, सी आपका आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। यहीं से उठा लो भाई, HAIL है, यहीं से ले लो। H को 7 कह रहे हैं, A को एंड कह रहे हैं,
आई को स्टार कहा जा रहा है और एल को 8 कहा जा रहा है। डी ऑप्शन बताओ। ए नंबर इंग्लिश, 5, 14, 7, 12, 9, 19 और 8। पहला बनेगा 5, 6, 7, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 4 बन रहे हैं भाई यहां पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा 4। क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो देखो, पहला तुमने ई और जी निकाला, ई और जी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में 1 लेटर होता है, यहां पर भी 1 है। दूसरा तुमने जी और आई निकाला, इंग्लिश अल्फाबेट में 1 होता है, यहां भी जी और आई के बीच में 1 है। तीसरा तुमने एल और एन निकाला, इंग्लिश अल्फाबेट में 1 होता है, यहां भी एल और एन के बीच में 1 है। और चौथा तुमने ई और आई निकाला, इंग्लिश अल्फाबेट में 3 होते हैं, यहां पर भी देखो ई और आई के बीच में 1, 2, 3 है। तो सेम का मतलब यही होता है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे उतने ही अक्षर के बीच में होना चाहिए। ए ऑप्शन बनेगा आंसर। बताओ क्या कह रहे हो? पहले वाला ले लो। ये तो बन जाएगा, कर लिए होगे ना? चलो मार्क कर देते हैं। आगे बताओ कौन केस? कल ही तो बताया था यार, सम और नो है, सैटेलाइट सैटेलाइट, स्टार स्टार। क्या बन जाएगा? आइदर और आएगा, भूलो मत। इसका बताओ, बोलो भाई इसका। सी ऑप्शन ग्रैंडसन। देख लेते हैं। माइनस का मतलब बेटी है, देखो क्वेश्चन को। माइनस का मतलब बेटी, प्लस का मतलब पत्नी है, पत्नी आ गया। डिवाइड का मतलब पिता है, डिवाइड का मतलब पिता। और इनटू का मतलब बेटा है, बेटा। अब क्वेश्चन में देखो, P इंटू आर का मतलब सबसे पहले बताओ। नहीं यार, आर का बेटा P क्यों हो जाएगा? A इंटू बी का मतलब A बेटा है P का, तो P इंटू आर का मतलब P बेटा होगा आर का ना। अरे भैया, P आर के जगह पे A भी कर दो। अरे तो भैया P बेटा होगा आर का। अरे भैया, तो A यहां तो B A का P आर का पुत्र नहीं होगा? यही तो लिखा है, A और B लिखा है यहां पे। क्वेश्चन में A इंटू बी का मतलब है कि A B का बेटा है। नाम पहले किसका आ रहा है? तो बेटा कौन बन रहा है? यहां पर नाम किसका पहले आ रहा है, तो बेटा कौन बनेगा? उल्टा कर रहे हो। अरे भैया, A यहां पर पहले है तो बेटा कौन बना? तो यहां पर P पहले है तो बेटा कौन बनेगा? भाई ऐसे क्वेश्चन को भी समझाने में तुम लोग अड़ जाते हो तुम लोग। अरे क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। P आर का बेटा है, P जो है वो आर का बेटा है, इसलिए गलत हुआ है तुम लोगों का लगता है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, छोड़ दिया छोड़ दिया। तुम कह रहे हो छोड़ दिया, फिर मैंने अच्छा ठीक है चलो। आर माइनस एस का मतलब बताओ। जिसका नाम पहले आए उसको बताएगा, उसका नाम पहले लिया करो, है ना। तो आर एस का मतलब होगा आर एस की बेटी है, आर एस की बेटी है। तो जैसे ये बेटी होगी, आर पी की कौन हो गई? मां हो गई। और ये मम्मी के पिता भी हो सकते हैं और मां भी हो सकती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटी का बेटा कौन कहलाएगा?
बेटी का बेटा यहां पे सही कर लेना बच्चे, नाती होगा, सी ऑप्शन होगा। इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है, हिंदी में कर लेना बच्चे, नाती कर लेना, क्योंकि बेटी का बेटा आ रहा है। दोनों होगा बच्चे। इंग्लिश में तो दोनों को सेम कहते हैं, लेकिन हिंदी में पोता और नाती अलग अलग है। बताओ। 26 26 25 23 23 तो है ही नहीं। अच्छा है, सेकंड ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन में क्या है, कैसे फंस गए तुम लोग। आर दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, आर दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। रुक तो जा बच्चे एक मिनट। आर दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। आर और डी के बीच में 10 छात्र हैं, आर और डी के बीच में 10 छात्र हैं। अब मुझे बताओ, पंक्ति के बाएं छोर से डी के बारे में पूछा गया है, पंक्ति के बाएं छोर से। अब 5 और 10 कितना हो गया, 15 और 1 कितना हो गया। अब राइट से डी की पोजीशन कितनी हो गई, लेफ्ट से पूछा गया। टोटल बच्चे कितने, 40 में कितना माइनस करोगे, 1 प्लस करोगे। 25 आंसर होगा भाई, 25 होगा। माइनस नहीं करते हैं बच्चे, टोटल में से हमेशा प्लस करते हैं। जैसे देखिए प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, देखिए आप लोग एक लाइन में देखिए, 1 2 3 4 5 बच्चे एक लाइन में। तुम्हारा नाम क्या है, प्रभात। प्रभात की पोजीशन राइट से सेकंड है, प्रभात की पोजीशन राइट से सेकंड है। लेफ्ट से प्रभात की पोजीशन पूछी गई है। तो टोटल बच्चे कितने थे, 5 में आपने कितना माइनस किया, 2 में प्लस करो कितना होगा, 3 हो गया। और 3 में 1 प्लस करोगे कितना होगा। अब इधर से देखिए 1 2 3, प्रभात हैंड रेस करो, देखो चौथे स्थान पर है। तो प्लस करने पे आएगा ना, माइनस करने पे थोड़ी आएगा। बताओ, बना ये वाला क्वेश्चन। समय पे तुम लोगों को पेपर नहीं मिलने की वजह से मैं बड़ा दुखी हूं यार, तुम लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। बी ने सी और ई से अधिक अंक प्राप्त किया, बी ने सी और ई से अधिक अंक प्राप्त किया, और ए और डी से कम अंक प्राप्त किया, ए और डी से कम अंक प्राप्त किया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि सी के अंक सबसे कम नहीं है, तो सी के अंक अगर सबसे कम नहीं तो लास्ट में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। सीधा आंसर आ गया डायरेक्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पे पूछ दिया जाए सबसे अधिकतम अंक किसके हैं, क्या होगा भाई, तब आंसर क्या चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पता नहीं है। बताओ, तुम लोगों को सिंबल्स बताने पड़ेंगे। क्या बन रहा आंसर, बना ही नहीं, क्या करें, डिस्कस कराते हैं, पूरा बताएंगे फिर तो, यही सिर्फ क्यों बताएंगे, पूरा बताते हैं, पूरा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं रहता है बेटा, मजा नहीं आता टेस्ट देख कराने में। पता बच्चा बना के जब बैठा होता है ना, तो समझ पा रहा होता है कि कहां पे मिस्टेक हो गई, सही कितने हो गए। अब तो ये तो वही हो गया, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ये है। चलो बता देता हूं, कह रहे हो तो। देखो बच्चे, सबसे पहले इसका साइन बदल दो। इस साइन का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है, तो पी क्यू से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। स्टार का मीनिंग देखो, पी क्यू से बड़ा नहीं है, यानी छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब है पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो क्या होगा, अरे भाई बड़ा को भी हटा दो बराबर को भी हटा दो, तो क्या बच गया। डॉलर का मतलब क्वेश्चन में है कि पी क्यू से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या बच गया, बड़ा। और एट द रेट का मतलब है पी क्यू से बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो क्या बच गया, बराबर। ये साइन लिखो जल्दी से, आगे बताना पेज पे मुझे, तभी मैच करा पाऊंगा। इसको जल्दी से लिख लो एक बार, मुझे बताना।
साइन को सबसे पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर आऊंगा तो फिर ये नहीं रहेगा मेरे सामने ना। जल्दी से करो। लिख लिया? चलो अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। अच्छा, आ ही जाएगा, साइन तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे यहां पे क्वेश्चन में देखो, बी परसेंट का मीनिंग है लेस देन एन, एंड का मतलब है ग्रेटर देन एफ, और स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल टू एच। अब पहले क्वेश्चन में डॉलर दिया है, यानी इसका मतलब यह है। अब आपको क्वेश्चन में एच से एन तक जाना है, एच से एन तक। देखो भाई, एच से एफ पर तो आप आ सकते हो, लेकिन एफ से एन पर नहीं आ सकते, रास्ता बंद है। पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत। सेकंड में आ जाओ, परसेंटेज का मीनिंग है लेस देन बी, यानी बी से एफ पर जाना है आपको। देखो भाई, बी से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रास्ता बंद है, यह भी गलत हो गया। और तीसरे में बी लेस देन एच है, एच से बी पर आपको जाना है। आप देखिए, एच से एफ पर आ जाएंगे, लेकिन एफ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यह भी आपका गलत हो जाएगा, नन इज ट्रू बनेगा, डी ऑप्शन आएगा। यह क्लास मैंने डाल रखी है गुरुकुल वाले साइट पे, कोऑर्डिनेट इक्वालिटी की, पढ़ लेना। 2 रूल में पूरा कोऑर्डिनेट इक्वालिटी खत्म कर दिया है, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार क्लास बैठ के देख लेना जाकर वहां पर। इसी चैनल पे कराया था मैंने, एक क्लास दी थी मैंने, फ्री क्लास दी थी, उसमें होगा, हाँ पढ़ लेना उसको। कोऑर्डिनेट इक्वालिटी है तुम्हारे सिलेबस में, पढ़ना है तुम लोग को। ये बनाया किसी ने? चलो बनाते जाओ। ऐसे हाईलाइट करना क्वेश्चन में, 3 फीमेल्स हैं सबसे पहले, 2 शादीशुदा हैं, इसको सबसे पहले ले लो, और टोटल है 7 लोग। अब जरा देखो, बी एक लॉयर है, बी वकील है, एंड ही इज मैरिड टू एफ। ही किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। तो ही इज मैरिड टू एफ है, यानी बी की शादी किससे हुई? ये हो गया पति, और ये हो गई, एक कपल आपको मिल गया। देखो, 2 कपल आपको ढूंढना है, एक कपल आपको मिल गया। तो बी की शादी एफ से हुई है, जो कि एक मैनेजर है, तो लिख दो यहां पर मैनेजर, मैनेजर लिख दिया। आगे क्वेश्चन में है, ए जी का भाई है, ए जी का भाई है, जो कि एक आर्किटेक्ट है, ये आर्किटेक्ट है। सी इज द डॉक्टर एंड अनमैरिड लेडी। सी जो है एक डॉक्टर है, और ये अनमैरिड लेडी है, अनमैरिड। सी एक डॉक्टर है और वो अनमैरिड है। डी इज द टीचर एंड सिस्टर ऑफ जी। डी जो है एक टीचर है और सी की बहन है, जी की बहन है। डी एक टीचर है और जी की बहन है। ई इज नॉट एन इंजीनियर। ई इंजीनियर नहीं है, ई इंजीनियर नहीं है, उसको छोड़ दो। सी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ डी एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। सी जो है इकलौती, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी की इकलौती संतान है। तो अब देखो, एक कपल तो आपने यहां पर बना लिया, दूसरा कपल आपको बनाना होगा यहां पर, डी के साथ ई का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सी डी की इकलौती संतान है और बी की पोती है, तो एक कपल आपको यहां पर मिल गया, एक कपल आपको यहां पर मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? सब लोग जरा देखो भाई। बी मेल मैनेजर नहीं हो सकता, वकील है, पहला ऑप्शन खत्म। बी फीमेल नहीं हो सकता, खत्म। सी फीमेल तो है लेकिन म्यूजिशियन नहीं है, वो कौन है? डॉक्टर, ये भी खत्म हो गया आपका आंसर। एक ही प्रोफेशन बच जाएगा। ई अगर इंजीनियर नहीं है तो बट नेचुरल म्यूजिशियन होगा।
बताओ, इसको तुम लोगों ने सही किया ही नहीं है या सही हो चुका है? हो चुका है सही। क्वेश्चन में सही नहीं होगा, यहां पर क्यों किया हुआ है देखो, यहां पे तुम्हारे में ओ लिखा हुआ है, क्यों है? क्यों है लिखा हुआ? अच्छा, करेक्शन हो गया। फिर कैसे बनाएंगे इसको? लो भाई, देख लो बेटा, गैदर्स, टी ए जी, एस ई आर। अब जरा देखो, कनेक्ट करो। टी के बाद यू आता है, ए के बाद बी आता है, जी के बाद एच आता है, एच से पहले जी आता है, एस से पहले जी आता है, एस से पहले आर आता है, आर से पहले क्यू आता है, ई से पहले डी आता है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही कर लेना, मिल जाएगा आंसर। ये लिख लो क्वेश्चन के पास, कम से कम लिख लो ये वाला, तभी अगला बना पाओगे, नहीं तो फिर घर पे जाकर नहीं बना पाओगे। ये एटलीस्ट लिख लो, तभी समझ में आएगा कैसे किया था। अब बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पक्का चेक कर लिया? सीलिंग है, इसको कर लो चेंज, ए ई एस, इसको कर लो चेंज, जी एन आई। अब ए के बाद बी होगा, यहां बाद में था, ई के बाद एफ होगा, बाद में था, एस के बाद टी होगा, बाद में था। अब पहले पहले लेना, एल से पहले के, जी से पहले एफ, एन से पहले एम और आई से पहले एच, बी एफ टी के एफ एम एच। गलत बता दिया था तुम लोगों ने, तुम लोगों ने गलत बता दिया था, तुम लोगों के चक्कर में रहता। ए ऑप्शन बोला था तुम लोगों ने, फर्स्ट ऑप्शन है। बोलो इसका आंसर, बना ये वाला? क्या आंसर? ए। चलो, आसान है ये, आगे बताओ। ए, पी है, क्यू है, आर है, एस और टी है। गोवा से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, मैंगलोर के लिए। अच्छा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग हैं, 5 जगह। अब जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सबसे पहले लिख लो। आर कार से मैंगलोर पहुंचा, आर कार से मैंगलोर पहुंचा। एस ने याच का इस्तेमाल किया, एस ने याच का इस्तेमाल किया। क्यों ने कोलकाता पहुंचने के लिए विमान का इस्तेमाल किया, क्यों ने कोलकाता पहुंचने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया। अब आगे क्वेश्चन में है कि टी ने ट्रेन से अपनी यात्रा पूरी की, टी ने ट्रेन से अपनी यात्रा पूरी की, तो बट नेचुरल एक रह गया बस, यहां पर बस आ जाएगा। गोवा बस के माध्यम से, टी ने ट्रेन से अपनी यात्रा पूरी की, गोवा बस के माध्यम से दिल्ली और चेन्नई से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहां पर दिल्ली चेन्नई नहीं आएगा भाई, दिल्ली चेन्नई यहां पर नहीं आ सकता। अब आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चन का, आगे आइए और पता कीजिए कि क्या है आपका आंसर। कोलकाता बस से नहीं है भाई, कोलकाता प्लेन से है, गलत हो गया। दिल्ली प्लेन से नहीं है, कोलकाता प्लेन से है, गलत हो गया। मैंगलोर ट्रेन से नहीं है, मैंगलोर कार से है, यह भी गलत हो गया। जो बच जाएगा आपका आंसर। बताओ,
क्या बनेगा? रिपीटेड है ना? ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जा रहा है। तो 9 8 7 6 5 4 3 2, नई व्यवस्था में दाएं से तीसरी, दाएं से तीसरा और बाएं से दूसरे, बाएं से सॉरी दूसरा, तो 8 में 4 माइनस करोगे। ठीक है, सिंपल था। बोलो इसका। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी। क्या होगा? के का ऑपोजिट क्या होता है और टी का ऑपोजिट क्या होता है? पी की पोजीशन कितनी, जी की पोजीशन कितनी? आ गया भाई। अब जे का ऑपोजिट क्या होगा? आर का ऑपोजिट क्या होगा? 17/9, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। बन गया? बन गया? थ्री का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब +1, 4 का स्क्वायर -1, 4 का क्यूब +1, क्या हो जाएगा? 63 कहां होगा भाई? बी ऑप्शन होगा, गलत हो गया। 65 होगा। पहले वाला माइनस है, यहां भी माइनस, दूसरा वाला प्लस है, यहां भी प्लस, 65 होगा। नहीं बना होगा क्वेश्चन, गलत लग रहा होगा, गलत है भी, यहां पे 1 नहीं है, 32 है सिर्फ। सही कर लेना। ऐसे मत कर देना, 16 दूनी 32, 56 दूना 112, इसलिए बता दिया इतनी जल्दी। ये तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने का, ये प्रोपोर्शन है। इससे पहले जो रिलेशन होगा वो रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्रॉस मत करो, समझ गए? ऐसे नहीं करते क्वेश्चन में कभी भी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, 16 को 2 से भाग दोगे कितना होगा? 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 को भी 2 से भाग दोगे कितना होगा? और 16 को भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 112। आंसर लाना उद्देश्य नहीं है, आ ही गया है ना, खुश मत होना। 16 थी 48 और हाफ करके ऐड, सेम आएगा आंसर। लेकिन बताया आप लोगों को क्यूब वाला पहले लेना है, स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन पहले आना चाहिए, बता रखा है। बताओ इस क्वेश्चन का। आता ही वाला? पहले वाले समय को मिनट में कन्वर्ट करना। तो जब 3 बजता है तो 12 से लेकर 3 तक में 15 मिनट ट्रेवल होता है। अगर क्वेश्चन में अहेड की बात होगी तो प्लस करना, अपार्ट की बात होगी तो माइनस करना। अब 15 में क्वेश्चन में अहेड है तो प्लस करना है, तो 15 में 7 प्लस करो कितना होगा? बोलो, 22 होगा। और जो आंसर आएगा उसको 12/11 के साथ सॉल्व कर लेना, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3:24 पर होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर। लिख लो जल्दी। पहले वाले पार्ट को मिनट में कन्वर्ट करना, अब पार्ट लिखा होगा तो माइनस कर देना, अहेड लिखा होगा तो प्लस कर देना, जो संख्या यहां पर होगी। तो 15 में 7 प्लस किया तो 22 आ गया। अब इस 22 को 12/11 के साथ सॉल्व करेंगे, 3:24। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला क्यों याद करोगे? बता दिया जब इतना सिंपल तो ये रखो ना, फॉर्मूला 12/11 का समझा देता हूं। जब मिनट की सुई 60 मिनट घूमती है तो घंटे की सुई कितना शिफ्ट होती है? केवल 5 मिनट। अब घड़ी में 8 बज रहे हैं,
60 मिनट अगर घूमेगी मिनट की सुई, तो घंटे की सुई 8 से कहां पे पहुंच जाएगी? 8 से 9 पे पहुंचेगी भाई मेरे। कितने कहां पहुंचेगी? 8 से 7 पे पहुंचा रहा है, देख लो। इसी घड़ी उल्टी चल रही है, फिर भी चलो 5 मिनट का डिफरेंस होगा। तो 60 में 5 माइनस करो, कितना होगा? 55। और इसी का स्मॉलेस्ट टर्म होता है 12/11। इसको सॉल्व करके आंसर बनाना। बताओ भाई। तुम लोगों का अगर यही हाल रहा तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं, टेस्ट में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मुझे टेस्ट कराने का फायदा तभी आपको को दिखेगा जब आप क्वेश्चन बनाकर बैठे होंगे। मुझे बताने में रात में कहोगे 11 बजे तक डिस्कशन कराने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं। आप जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। समय निकालिए, कैसे करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रेडी टू कम, मुझे रात भर खड़े कर देना यहां पे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तुम्हारे एग्जाम तक, लेकिन ऐसे में मजा नहीं आना है मुझे। आप मुझे बताइए, आप लोग को भी ना कोई फीलिंग आ रही है ना मुझे कोई फीलिंग आ रही है, बस मुझे यही लग रहा है कि मैं क्वेश्चन के आंसर छोटे बच्चों की क्लास में जैसे कराया जाता है वो मैं करवा रहा हूं। क्या पता चलेगा इसमें, बताइए। बहुत मेहनत है बच्चे इस टेस्ट के पीछे, आप नहीं समझ पाते हैं। टेस्ट को बनाने में कम से कम 5 से 7 8 घंटे। अगर क्लास खत्म होगी, अभी देखिएगा कि लास्ट टाइम में किस टाइम तक मैं मैसेज पे लगा रहा हूं, कहां भेजा, अभी तक नहीं भेजा, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, लिख कर बैठकर एक टेस्ट को बनाने में कम से कम 5 से 7 घंटा लगता है। वो भी मैं नहीं बनाता, मैं टाइप किसी और से करवाता हूं, तब जाकर मुझे लगता है। अब मुझे बताइए, मेरी मेहनत को आप लोग कहां समझ पा रहे हैं? आप लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चे, तभी मुझे भी मजा आएगा, आप सीख पाएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ चलो आपको आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन मुझे बताना पड़ रहा है। ऐसे तो टाइम पास हो रहा है बच्चे, सिर्फ आपका भी और मेरा भी। बोल दिया मैंने आपके सामने, कल से 6 बजे मिलेगा क्वेश्चन, आपको बनाकर बैठना यार मजबूती के साथ में, तभी तो मजा आएगा आप लोग को भी यार, अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी कि हाँ यार आज इतने क्वेश्चन हल हुए आपसे। ये क्वेश्चन बताओ, आता है तुम लोग को? नहीं आता? ट्राई किया कि नहीं किया? ट्राई ही नहीं कर पाए होगे तुम लोग, तो कैसे समझ में आएगा? देखो, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका घर 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में है। बाबू रहीम का पड़ोसी, किसके बारे में कहा जा रहा है? किसका घर 200 मीटर की दूर पर उत्तर पश्चिम में है? तो यहां पर तुम किसको लिखोगे? बाबू लिखोगे, और यहां पे क्या लिखोगे? रहीम लिखोगे। उत्तर पश्चिम दिशा में 200 मीटर पे। आगे क्वेश्चन में है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका घर 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका 200 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वो दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर पे है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और ये 200 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, और आगे कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में है। रॉय गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर 200 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। रॉय जो है ये यहां पर आ गया, ये 200 मीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पर बाबू है, यहां पर रॉय है। क्वेश्चन पूछा गया कि रॉय के घर का बाबू के घर से क्या स्थान है? तो यहां से नीचे की तरफ आओगे और ये वाला स्थान कौन सा कहलाता है? बोलो भाई। ये ईस्ट है और ये साउथ है, बीच का क्या होगा? साउथ ईस्ट बनेगा। कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर। ठीक है, बताओ, बनाया क्वेश्चन? क्या बोलूंगा मैं, कुछ अपने इमोशन को बता नहीं पा रहा हूं तुम लोगों से। तुम लोग मेरे मेहनत को जिस दिन तुम लोग एग्जाम देके निकलोगे उसी दिन समझ में आएगा। ऐसे तो बातें हो जाएगी कहने की सिर्फ, इसलिए रहने दो इस बात को। 4
वायुयान की बात की जा रही है और ये सब पूर्व की ओर प्रस्थान किया, सब पूर्व की ओर जा रहे हैं, सब पूर्व की ओर गए। 50 किलोमीटर के विमान 50 किलोमीटर जाने के बाद 50 किलोमीटर जाने के बाद क्वेश्चन में देखो क्या है, ए और डी को दाईं ओर, ए भी दाईं और डी भी दाईं ओर मुड़ गया भाई, और बी और सी ने बाईं ओर उड़ान भरी, बी ने भी बाएं और सी ने भी बाएं। 50 किलोमीटर के बाद विमान बी और सी उनके बाईं ओर, बी और सी बाईं ओर मुड़ गए और ए और डी उनके बाईं ओर, ए और डी अपने बाईं ओर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इन विच डायरेक्शन द एरोप्लेन ए बी डी सी। देखो भाई यहां पे तुमसे चूक हो सकती है, ए बी सी डी कॉन्टिन्यूएशन में नहीं लिखा हुआ है, तो ए का डायरेक्शन बोलो क्या बन रहा है, अरे बोलो, बी का डायरेक्शन कौन सा बन रहा है, डी का डायरेक्शन कौन सा बन रहा है और सी का डायरेक्शन कौन सा बन रहा है। तो आप देखो ई डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, ई डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, आपका आंसर हो जाएगा। गलती यहां पर होगी, बच्चा देखेगा ए बी सी डी लगातार और आंसर गलत कर लेगा, लेकिन ए के बाद बी है, बी के बाद डी है यहां पर, तो ऑप्शन को सावधानी से उठाना और अपने क्वेश्चन को बनाना। बताओ क्या होगा, गुरुवार होगा, मार्च है भाई, हाँ जी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 15 तारीख को शुक्रवार था, जुलाई 31, जून 30, मई 31, अप्रैल 30 और 31 में 6 माइनस करोगे 25, रिमाइंडर 4 2 3 2 3 और 1 हो गया, 4 2 6 3 9 2 11 3 14 1 15 हो गया, 7 से भाग दोगे रिमाइंडर 1 आ गया। अप्रैल का दिया हुआ है, मार्च का पता करना है, फ्राइडे में एक दिन माइनस करना होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अरे आगे बृहस्पतिवार का, ये गलत है, ऊपर लिखा था नीचे भी वही लिख दिया। गुरुवार आंसर है। बताओ ये सब बन गया होगा। 2 तारीख को फ्राइडे है और क्वेश्चन में कहा गया कि 12 अगस्त के 13 दिन बाद, तो 12 और 13 कितना हो गया, 25 हो गया, 2 को 9 को 16 को 22 को फ्राइडे आ गया, 23 को सैटरडे, 24 को संडे, 25 को क्या हो जाएगा, क्या 23 फ्राइडे क्यों होगा, 2 7 9 9 7 16 16 7 7 6 13, अच्छा हाँ यार, हाँ मुझसे गलती हुई भाई, मुझसे गलती हुई, हाँ ठीक है, 16 और 7 23 हो गया, 7 6 13, अब 23 को फ्राइडे है, 24 को सैटरडे होगा और 25 को क्या होगा, संडे होगा भाई, संडे आंसर होगा। एडिशन में मुझसे गलत हुआ है, ये है भाई, 25वां दिन निकालना था, संडे आंसर होगा। आगे बताओ, बना ये क्वेश्चन, बताओ यार, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का लिटरली वाट लग जा रही है बच्चे। कॉम्बिनेशन ले लो, ABC, RST,
EFG। देखो भाई CGT आ गया, पहले वाले में एक का अंतर। आगे देखो NOPQ, NOPQ, STUV, OPQR, दो का, और फिर आगे तीन का कर लेना। इसी तरीके से जा रहा है क्वेश्चन। देखो QR भी है, आंसर बना लेना। पहले वाले में एक का अंतर है, फिर दो का है, फिर आगे में तीन का अंतर होगा। क्रॉस कर लेना, आंसर बन जाएगा। बना लेना। अब इसका बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन में। पीस के लिए, पीस के लिए पीस के लिए 7 होगा, पीस के लिए 7 होगा भाई, क्योंकि 1 1 1 तीनों में से हट जाएगा, 6 6 भी हट जाएगा, 3 3 भी हट जाएगा, 7 होगा। पीस के लिए 7, पीस के लिए 7 होगा। नाइन के लिए माइन होगा। और इसमें क्या होगा? अ प्लेजर ऑफ माइन। हाँ जी, 6309। अब देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, देखना पड़ेगा बच्चे। आप लोग इस समय की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है भाई। 4916 को अ फ्रेंड ऑफ माइन कहते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन कहते हैं। अब वहां पे क्या क्या था जरा बताइए ना मुझे, वहां पे क्या लिखा था? अ पीस ऑफ माइन या प्लेजर, अ प्लेजर ऑफ माइन, अ प्लेजर ऑफ माइन। अब जरा देखो भाई, ऑफ तीनों में है तो ऑफ के लिए 1 का प्रयोग होगा, तो आप 1 ले लो। माइन 2 में आपको दिख रहा है, माइन के लिए 9 आ गया भाई, 9 आ गया है, तो माइन के लिए 9 हो जाएगा। अब आप देखो ए के लिए, ए के लिए बताओ भाई, पहले में भी ए है और लास्ट वाले में भी ए है, दोनों में 6 कॉमन है, 196 आएगा भाई। और प्लेजर वर्ड कहीं पे यहां पे नहीं लिखा हुआ है, तो 196 याद रखना और न्यू लेटर ले लेना, न्यू नंबर ले लेना जो यहां पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताओ, देख लो, 196 आएगा, 196 आ रहा है भाई, देखो 196 यहां पर आ रहा है और यहां पे 2 एक नया है, तो ये ऑप्शन बनेगा भाई, सी ऑप्शन है। 196 रहेगा, 2 नया आ जाएगा, क्योंकि प्लेजर वर्ड है, ये भी नया है। बताओ कितना होगा? 60 है ना, तो 60 में 40 और 20 करो, ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया, विलियम 17 हो गया, और उससे पहले 9 लड़कियां हो गई, तो 17 में 9 माइनस करेंगे 8 होगा, 20 में 8 माइनस करेंगे, सीधा 12 आंसर होगा भाई। 12। इसका बताओ, ए ऊपर से 11वें स्थान पर और बी नीचे से 17वें स्थान पर, सी ए और बी के ठीक बीच में, तो 11 और 17 को प्लस करोगे 28 होगा, और टोटल है 49, तो 49 में 28 माइनस करोगे 21 होगा,
यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग आ गए? 21 आ गए। तो ए और सी के बीच में 10 लोग होंगे, सी और बी के बीच में भी 10 होंगे। एक स्थान सी का होगा, 10, 11 और 10, 21 आ गया। आपसे पूछा गया कि ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? ए और सी के बीच में 10 आएगा, बी ऑप्शन। बताओ कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है भाई, साफ दिख रहा है। बताओ कौन सा? कहां है यार? ये है पिक्चर आकृति। अच्छा ये फिगर है और ये ऑप्शन है। तो पानी की छवि में देखो भाई, ये अगर यहां पे बॉटम में है तो ठीक अपने सामने यहां पर आएगा, यहीं पे ये पॉइंट जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब लाइंस को देखो आप, लाइंस को पकड़ना है भाई। ये लाइन अगर स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट ही रहेगी, जो कि इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें स्ट्रेट नहीं है, इसमें ऐसे आ रही है लाइन, बी ऑप्शन होगा। बताओ ए होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, मिरर इमेज है। देखो छोटी लाइन, बड़ी लाइन, बड़ी लाइन, ये लाइन, तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है। तो बड़ी वाली लाइन बी तो नहीं हो पाएगा भाई, बी तो सेम हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, ये होगा भाई, ए ऑप्शन। बताओ कौन सा ऑप्शन? इसको यहां पर अगर ओपन करोगे इस साइड तो ये मिलेगा, और ऊपर की तरफ खोलोगे तो इन्हीं दोनों के सामने 2 बन जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है आपका आंसर। बनाओ यार थोड़ा सा क्वेश्चन, तुम लोग बनाओ ना, क्या आओ। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। क्या कह रहे हो? आज मैंने कह दिया और अभी